देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। बोल रहा है इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/x प्लस एक्स एंड F1 इक्वल्स टू 5/2 देन एफ एक्स इज। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से जो करेक्ट है वो आपने टिक करना है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/x प्लस एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है ये डिफ्रेंशिएशन हो रखा है किसका, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहा है तो 1/x का भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आता है तो dx भी आता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन आया है तो dx भी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करा। क्यों करा, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखो इंटीग्रेशन और डैश को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि डैश का मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। इंटीग्रेशन इन्वर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन तो कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया अब सिंपल एफ एक्स। देखो मुझे एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए यहाँ पे, है ना। एक्स की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, वैल्यू क्या है 5/2 है। ठीक है, देखो और निकालना भी मेरे को एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, तो ये एफ एक्स निकाल रहा हूँ मैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आपको पता है log x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा बताओ, x² 2। कैसे, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n इज 1, तो 1+1 2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब ये आंसर चेक करो, यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेशन जब हटता है तो एक कांस्टेंट भी आता है c। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में c की वैल्यू भी निकाली गई है, वो c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे एफ एक्स, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो मेरे पास f1 आ जाएगा और उसकी वैल्यू 5/2 दे रखी है। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रू आउट 1 रख रहा हूँ, f x की जगह 1 रख दिया, log x की जगह 1 रख दिया, प्लस x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, /2 प्लस c। ठीक है, ये रखा। अब f1 की वैल्यू फ्रॉम द गिवन रिजल्ट, f1 की वैल्यू क्या है 5/2 है, तो यहाँ रख दो f1 की जगह 5/2। log 1 की वैल्यू स्टूडेंट्स, log 1 की वैल्यू होती है 0 प्लस 1/2 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई 5/2, 1/2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 1/2, एलसीएम ले लो, तो 5 - 1 4, 4/2 दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2। अब c की वैल्यू नाउ पुट c इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं c की वैल्यू और फाइनल आंसर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 थी एफ एक्स इज इक्वल्स टू log x एज इट इज प्लस x² 2 एज इट इज प्लस c की जगह 2 रख दिया। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई विद अ कांस्टेंट c। कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ये आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसको नोट करो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 2 है इंटीग्रेशन 2 पावर x इंटू 3 पावर x प्लस 1 4 पावर x प्लस 2 dx। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से जो करेक्ट होगा वो हम टिक करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करें। इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस ही रखा, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं। 3 की पावर x प्लस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 3 की पावर x इंटू में 3 की पावर 1। ठीक है ना, बेसिस को अलग अलग सेपरेट करके उनकी पावर के साथ लिख दिया। ऐसे यहाँ जो बेस 4 है इसको x के साथ भी लिख देंगे और इसी 4 को 2 के साथ भी लिख देंगे, तो आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। सब इंटू में ही चल रहा है, 4 की पावर x इंटू में 4 की पावर 2 dx। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट, जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। कौन कौन कांस्टेंट है? ये टर्म और 4 स्क्वायर टर्म, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। तो 4 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 बात एक ही है। और इंटीग्रेशन के अंदर कौन चल रहा है? 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू ये वाले 4 की पावर x, इतनी टर्म तो चल रही है। और dx तो एज इट इज। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसको तो ऐसे ही रखते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर इंटू 3 ऐसे लिखा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, 2 की पावर भी x है, 3 की पावर भी x है, 4 की पावर भी x है, मतलब x सब में से मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ पावर में। 2 इंटू 3 इंटू 4 की होल पावर x कॉमन ले लिया मैंने, है ना। सब में था तो बाहर निकाल दिया। क्लियर? और dx तो चल ही रहा था। अब देखो आगे, 4 का स्क्वायर इंटू 3 ऐसी लिखा। इसको स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 12 टू 24, 24 की पावर x dx। समझ में आया यहाँ तक? अब स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, देखो ये कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx, ये कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल। a टू द पावर x dx का जो रिजल्ट होता है a टू द पावर x अपॉन log a, ठीक है। a टू द पावर x अपॉन log a। देखो अब यहाँ पे 4 स्क्वायर इंटू 3 ऐसे रखा, इसमें रिजल्ट निकालते हैं, इसका रिजल्ट ये a जैसा हो गया। a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x अपॉन log a। समझ में आया? और इंटीग्रेशन हट गया है तो फाइनली कांस्टेंट c भी आ जाएगा। अच्छा, a कौन है? a तो बेटा 24 है। a क्या है? a 24 है, ठीक है, मैंने a लिख दिया था। a तो 24 है, ओके। देखो अब इसमें हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जो लॉग के अंदर टर्म्स हैं। 4 का स्क्वायर ऐसी रखा इंटू 3 ऐसी रखा, इस 24 के प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। सबको मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। और होल पावर क्या चल रही है? x चली रही है, ठीक है। और अपॉन ऐसे ही log 24 की प्राइम फैक्टर करते हैं अगेन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस कॉन्स्टेंट c एज इट इज। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, 4 स्क्वायर एज इट इज इंटू 3 भी एज इट इज। अब यहाँ पे देखना मैं क्या करने वाला हूँ, 2 टू जा 4, ठीक है, एक 4 ऐसी लिखा और ये 2 ऐसी करा रखा और ये 3 ऐसी रखा, होल पावर x अपॉन यहाँ पे भी ऐसे ही log 2 टू जा 4, एक इंटू 2 ये वाला ऐसे ही रखा और इंटू 3 ऐसे ही रखा प्लस c। अब यहाँ पे देखना 4 स्क्वायर ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही, 4 की पावर x, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको पावर में, इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर भी x। और डिनोमिनेटर में देखना स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में एक प्रॉपर्टी ले रही है लॉग की, क्या? log m इंटू n इंटू p, है ना। 3 अलग अलग वेरिएबल है, अब मल्टीप्लाई में है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्टूडेंट्स? ये बोलती है अगर ऐसा कुछ रिजल्ट है log m इंटू n इंटू p, इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है log m प्लस log n प्लस log p। मतलब सबके सब log सबके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और सब एडिशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स। कैसे? देखो प्लस c चल ही रहा है, हाँ प्लस c चल ही रहा है, ये वाला यहाँ log m इंटू n इंटू p, इसका रिजल्ट क्या आएगा? log m मतलब 4 प्लस log n मतलब 2 प्लस log p मतलब 3, ठीक है। तो कुछ हद तक देखो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो इस टाइप के ऑप्शन यहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, तो देखते हैं कौन सा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो पेयरिंग करो भाई, 4 का स्क्वायर है यहाँ पे 4 टू द पावर x है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 की पावर 2 प्लस x इंटू ऐसे देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर x है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 3 की पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस x, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा?
टू की पावर एक्स बचा, और अपॉन डिनोमिनेटर में log 4 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस c। अब ये चेक कर लो स्टूडेंट्स, ये कौन सा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन बी है ना, log 2 की पावर x, 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर x प्लस 2 अपॉन log 2 प्लस log 4 प्लस log 3 प्लस c। अब ये देखना, log 2 की पावर x, 3 की पावर x प्लस 1 लिखा है, वहाँ पे मैंने 1 प्लस एक्स लिखा, बात एक ही है, और 4 की पावर x प्लस 2 लिखा है, मैंने 4 की पावर 2 प्लस एक्स लिखा है, आपस में आगे पीछे कर रखा है। और देखो नीचे log 4 प्लस log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 4 प्लस log 3 प्लस c। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 3 है, इफ इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 साइन 5x टू द पावर 7 dx इक्वल्स टू k बाई 5 cos 5x टू द पावर 7 प्लस c, देन वैल्यू ऑफ k इज 7, k इज -7 और 1/7 और -1/7। चार ऑप्शनों में से जो सही होगा वो हम टिक करेंगे। k की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो ये रिजल्ट, ये देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन, ये रिजल्ट दे रखा है तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस वाले रिजल्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 5x की पावर 7 को मैं t ले रहा हूँ, पुट 5x टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू t, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने टी लिया आपको पता, फिर डी बाई डी एक्स करते हैं, तो 5 ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बताना, इनटू में एन एक्स एन माइनस वन, एन क्या है 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 7 जा 35 हो गया स्टूडेंट्स ये, और x की पावर 6 हो गया, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेके आओ इज इक्वल्स टू डी टी। तो x की पावर 6 से डी एक्स चाहिए मुझे, देखो ये चीज़, दो चीज़ है ना, x की पावर 6 डी एक्स, तो यहाँ से x की पावर 6 डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 6 डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई 35। ठीक है, अब इस रिजल्ट को मैं गिवन रिजल्ट में रखता हूँ। नाउ क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन, देखो x की पावर 6 से डी एक्स की वैल्यू क्या रख दी मैंने, डी टी बाई 35 है ना, इस रिजल्ट से डी टी बाई 35 रख दी, क्या बचा साइन 5x की पावर 7, तो साइन x 5x की पावर 7 की वैल्यू क्या रखी, क्या मैंने पुट कर रखी है t, ये आ गया देखो, और इक्वल्स टू क्या चल रहा है बताओ, सब इंटू में, यहाँ इक्वल्स टू क्या चल रहा है, k बाई 5 कॉस 5x की पावर 7 t चल ही रहा है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/35, देखो 1/35 नीचे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल साइन टी डी टी का, जिसका रिजल्ट हमें पता है क्या होता है, कॉस्ट माइनस कॉस टी होता है ना। ओके, ये चल ही रहा है, इसको चलने दो। अच्छा, कॉस, इसको भी स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं हम बताओ, ये तो मैंने शुरू में टी मान रखा ना, इसको भी टी लिख लो, प्लस सी चल ही रहा है, तो 1/35 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है, माइनस कॉस टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर हो गया। ओके, और प्लस क्या आ गया स्टूडेंट्स, प्लस सी आ गया है ना, इंटीग्रेशन खत्म होता है तो सी भी कांस्टेंट भी आता है, इज इक्वल्स टू k बाई 35 कॉस टी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये कांस्टेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखो, तो ये वाली चीज़, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल, तो हम ऐसा लिखते हैं -1/35 कॉस टी बराबर आ गया k बाई 5 कॉस टी के बराबर। ठीक है, तो कॉस टी कैंसिल हो गया, 5 × 5 5 7 × 35, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, k तो बचा यहाँ, और यहाँ बचा -1/7, तो k की वैल्यू आ गई -1/7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, k की वैल्यू -1/7। आप एक बार देख लीजिए,
और अगर नोट करना है तो आप स्टूडेंट्स नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th की ओर, MCQ नंबर 4th की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4th है इंटीग्रेशन का, और डेफिनेट इंटीग्रेशन हम बोलेंगे क्योंकि लिमिट दे रखी है -1 to 1 इंटीग्रेशन x mod x dx। इसकी वैल्यू कौन सी होगी, 4 ऑप्शनों में से वो बतानी है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आप ये देखो, ये जो x है ये तो मॉड से बाहर है, तो इसमें कोई भी आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। केवल जो भी आप साइन में जो चेंजेस करोगे वो मॉड x में करोगे। अब ये मॉड x देखते हैं कि कितना ये मॉड x पॉजिटिव रहेगा और ये कितना नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये मॉड x के अंदर जो x है ये कहाँ तक नेगेटिव वैल्यू देगा और ये कहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू देगा, अंदर वाला x, ठीक है ना। ओके देखो, तो हमारे पास लिमिट की जो वैल्यू है -1 to 1 है, तो हम इंटीग्रल वैल्यू पे चेक करते हैं। -1 से थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, -1 के बाद पहला इंटीजर कौन आता है, 0 आता है। -1 से थोड़ा ऊपर को गए 0, तो हम देखते हैं -1 से 0 के बीच में ये जो मॉड के अंदर जो भी है x, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो स्टूडेंट्स ये x में, ये x देखो ये तो मॉड से बाहर है, तो इसके साइन, इसके बाहर जो साइन है इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला मॉड ओपन करना है, ठीक है। कैसे ओपन होगा, अपने साथ साइन लेके। अब देखते हैं कि पॉजिटिव साइन लेके ओपन होगा या नेगेटिव साइन लेके, देखते हैं। अब खुद ही बताओ, ये x की जगह, इस x की जगह -1 से 0 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये रिजल्ट क्या देगा, क्या देगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, है ना। -1 से 0 के बीच में कुछ भी रखोगे तो ये नेगेटिव आंसर ही तो देगा। ओके, तो ये नेगेटिव आंसर दिया, dx प्लस प्लस -1 से 0 तो गए, अब 0 से कहाँ तक, 0 से उसके नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है, 1 आता है, और यहीं पर हमारी लिमिट खत्म हो जा रही है। तो 0 से 1, -1 से 0 गए, 0 से 1 जाएंगे, तो x तो मॉड के बाहर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये रिजल्ट क्या देगा, 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना। ये कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या करा, ये मॉड को ओपन कर दिया। तो बस आंसर आ जाता है -1 to 0 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर dx। ऐसे देखो प्लस 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 ही होता है, 0 से 1 x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों में आपको पता है स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, फॉर्मूला x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये सर ये माइनस का ये है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, नहीं, यहाँ लिमिट चेक करो, लिमिट अलग अलग है तो कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाते हैं x की पावर n का, माइनस बाहर है तो फॉर्मूला लगेगा x की पावर n+1 मतलब 2+1 अपॉन 2+1, लिमिट -1 to 0, -1 से 0 तक लिमिट, प्लस ये वाला प्लस x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1 मतलब 2+1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, ठीक है। तो माइनस ऐसे देखो 1 अपॉन, देखो ऊपर तो कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है, कांस्टेंट है ना, 2+1 3, ये बाहर ले लो, लिमिट किस में आएगी, x की पावर 2+1 3, x की पावर 3 में लिमिट आएगी -1 to 0, -1 से 0 तक। ऐसे ही प्लस ये वाला प्लस साइन, यहाँ पे 1 है, 2+1 3, कांस्टेंट तो बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन किसका होगा, x की पावर 2+1 मतलब x की पावर 3 का कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से 1 तक। अब लिमिट फिट कर रहे हैं तो -1/3, तो लिमिट कैसे फिट करते हैं, x की जगह 0, अपर लिमिट पहले फिट करते हैं, x की जगह 0 का क्यूब मतलब 0 ही, फिर साइन आता है माइनस का, किसका साइन आता है, माइनस का, फिर x की जगह -1, x की जगह -1, हाँ इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे, ब्रैकेट्स में और ये माइनस साइन में, ये प्लस 1/3, x की जगह अपर लिमिट 1 का क्यूब मतलब 1, फिर माइनस साइन, फिर x की जगह लोअर लिमिट मतलब 0, 0 का क्यूब मतलब 0। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया, -1/3, ब्रैकेट 0 को हटा दो, और देखो -1 का क्यूब -1 ही होता है, और माइनस माइनस +1, ठीक है, और प्लस ये तो 0 हटा दो, -0 हटा दो,
तो +1/3, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -1/3 +1/3, आंसर क्या आ गया 0। 0 क्या हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 0 देखो कैसे आया। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये 2024 में आया था, CBSE 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4 है इंटीग्रेशन का। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/log x e dx इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है नॉट, मतलब शॉर्ट में लिखा है मैंने ये, नन ऑफ दीज। 1/log बेस में क्या है x, और ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e। ठीक है, log x बेस e dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो log की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, क्या, यह प्रॉपर्टी log की ये पता होनी चाहिए और आंसर जल्दी से आ जाएगा। log a बेस b अगर हो, a बेस b अगर हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो b बेस a हो जाएगा, b बेस में आ जाएगा और a इसका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, बेस आगे आ जाता है और जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है वो बेस में आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वाले में क्वेश्चन में देखो, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहता हूँ। देखो, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ और न्यूमरेटर पार्ट होता तो ऐसा बना लेता। तो फ्रैक्शन में तो इसको न्यूमरेटर में कैसे लिखूंगा मैं, जो बेस है वो आगे चले जाएगा और e बेस में आ जाएगा, तो e बेस x और dx। ठीक है, log e बेस x का हो या log x का हो, बात एक ही होती है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स इसका log x का इंटीग्रेशन नहीं पता होता है हमें, log e बेस x का डिफरेंशिएशन पता होता है, जो कि क्या होता है 1/x, लेकिन हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स कैसे, अपने मन से स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। आइलेट रूल के हिसाब से, आइलेट रूल के हिसाब से आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि ये है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है जो कि 1 है, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो बाय पार्ट्स क्या कहती है, कहती है फर्स्ट फंक्शन बाहर मतलब log e बेस x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन आता है तो dx आता है। फिर बोलता है जो फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ log e बेस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ 1 dx। ठीक है, बाय पार्ट्स रूल है, फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन log x है, इंटीग्रेशन और सेकंड फंक्शन क्या है 1 है। ठीक है, ये आपको पता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, बस यहीं पर ही हो जाएगा, ये हम यहीं पर ही कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, log e बेस x ऐसी रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन 1 dx का x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन स्टूडेंट जैसे ही डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है 1/x, बहुत बढ़िया, इंटू में चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x होता है। तो स्टूडेंट्स x से x कैंसिल। ठीक है, तो क्या आया, x को बाहर लिख लेते हैं पहले, x log e बेस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोला बचा यहाँ पे 1 और dx भी, हाँ dx भी 1 dx का दोबारा से, तो x log e बेस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x, इंटीग्रेशन ओवर हो गया स्टूडेंट्स। तो एक नया कांस्टेंट क्या लगा लेते हैं, एक नया कांस्टेंट हम c यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब केवल इन दोनों में देखो स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने ये कर लिया। ओके, और क्या हमारे पास कोई ऐसा आंसर है, ये लॉग में आ रहा है आंसर, लॉग में आ रहा है यार, ऐसे तो कोई ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ऑप्शन में ठीक है, चलो जो भी है देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, x log e बेस x माइनस x,
स्टूडेंट्स में लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, एक चीज़, एक रूल और, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एक्स के आगे 1 भी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग ई प्लस सी। क्योंकि ना मैंने ऐसा इसलिए करा बिकॉज मेरे को आंसर, हालांकि मेरा आंसर था लेकिन ऐसा आंसर मेरा मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ, है ना। और आंसर में मैंने देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो लॉग ई भी आ रखा है, यहाँ देखो ई भी आ रखा है। तो मैंने कहा इसका मतलब है लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने कहा 1 को कहीं फिट कर लेते हैं, मैंने कहा यहाँ फिट कर लेते हैं, देखो ठीक है। तो ऐसा क्यों करा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, लॉग ई तो मैंने ये लिखा, तो रेसिप्रोकल करके लॉग, हाँ अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, लॉग, मैं इसको ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यह है लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ देखो ये वाले टर्म में भी एक्स आ रहा है, ये वाले टर्म में भी एक्स आ रहा है, तो इन दोनों टर्म में से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ। तो एक्स को कॉमन लिया, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, एक्स कॉमन लिया, अंदर बचेगा मेरे पास लॉग ई बेस एक्स माइनस लॉग ई, ठीक है। ये तो बेस में है, ये बेस में नहीं है, हाँ ये मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग ई बेस ई, एक ही बात है, ठीक है। और प्लस सी तो चल ही रहा है, देखो तो एक्स कॉमन इसलिए लिया, देखो लॉग, इसको एम जैसा मान लो, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, एक्स तो बाहर आया, क्या होता है लॉग एम माइनस, अच्छा सब में ई बेस होता है, ई बेस होता है, ये चीज़ याद रखना, ई बेस के लिए प्रॉपर्टी होती है। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो एम एक्स अपॉन एन ई प्लस सी। क्या अब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, आप ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एमसीक्यू नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं स्टूडेंट्स, कोशिश करते हैं कि मैं आज आपको 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊँ, सॉरी 10 एमसीक्यूज़ हम करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 6 है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 51, बहुत बड़ी पावर है, इनटू में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी वो हमने टिक करना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो देखते हैं, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा यार। ये चीज़ ख़त्म हो गई, देखो केवल इसमें इतना देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन छोड़ दो, खाली इंटीग्रेशन को भूल जाओ, खाली इतने पार्ट को देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी पाई/2 होती है, जो कि लिखेंगे ऐसे ही, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिखा होता है, उसकी वैल्यू भी पाई/2 होती। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है पाई/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो क्या आया हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 51 और इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई/2 dx। अब पाई/2 एक कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो, पाई/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन किसका, x की पावर 51 dx का, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ x की पावर n का फॉर्मूला क्या, x की पावर n प्लस 1, 51 प्लस 1 मतलब 52 अपॉन n प्लस 1 मतलब 51 प्लस 1 मतलब 52 प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी देख लो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी, ये तो है पाई/2 इंटू एक्स की पावर 52 अपॉन 52, ठीक है। बस ये फॉर्मूला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, पाई/2 रखना था, बाहर ले लेना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 7 है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इनके 4 ऑप्शन है, बहुत लेंदी से ऑप्शन है, ठीक है। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, इस टाइप के हैं, बहुत लेंदी से, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ओके तो बहुत मज़े से करेंगे इसको, देखो कैसे हम सॉल्व करना है। तो मैंने क्या करना है, इसका रिज़ल्ट मैं इसमें क्या करूँगा, एक्स क्यूब, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 को ऐड करूँगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 1 को ऐड 1 को सब्ट्रैक्ट करा, और एक 1 में जो 1 मैंने ऐड करा उसमें क्यूब लगा दिया, और अपॉन एक्स प्लस 1 चल रहा है, ठीक है। इतना करा, अब मैं इसको खाली इतना पार्ट देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ,
मतलब इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि x+1 को मैं एक बार इसके साथ भी लिखूँगा और ये x+1 को इसके साथ भी लिख दूँगा, ऐसा कर सकता हूँ मैं। और a³ + b³ का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँगा, जिससे कि इसका रिजल्ट जब ओपन करूँगा तो डिनोमिनेटर पार्ट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करता हूँ। देखो इंटीग्रेशन, तो x³ + 1 का क्यूब के साथ मैंने क्या लिखा, x+1 dx, और ऐसे ही माइनस साइन, इंटीग्रेशन इसका भी कर रहे हैं 1 का भी, इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन 1 के साथ भी क्या लिखा, x+1 लिख दिया। ये तो आपको पता है ना, ये जनरल चीज़ है। अब यहाँ देखो a³ + b³ का फॉर्मूला, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है, मैं लिख देता हूँ a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² - ab। तो x³ + 1³ मतलब एक ब्रैकेट में x+1, दूसरे ब्रैकेट में x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -ab मतलब 1 × x मतलब x अपॉन x+1 चल ही रहा है, तो जिससे कि कैंसिल हो गया। इसीलिए ये सब कार्यक्रम करा गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट मुझे हटाना था। अब इनका यूनिकली आपको इंटीग्रेशन बहुत इजीली पता है। माइनस यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन इसको भी लिख देते हैं, हालांकि ऐसे ही इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन x² का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब तो थोड़ा बहुत आ गया आपको, x³ / 3, अरे x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 मतलब 2 + 1 मतलब 3, अपॉन में भी 2 + 1 मतलब 3। इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या हो जाएगा x² / 2, वही वाला फॉर्मूला यार, पावर तो भी 1 है ना, इंटीग्रेशन 1 + 1 तो 2 अपॉन 1 + 1 मतलब 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+1 क्या होता है log x, क्या होता है log x, x कौन है x+1 है, अपॉन क्योंकि ये x जैसा है, अपॉन d/dx से करते हैं हम, जिसको x जैसा माना है, जिसको x जैसा माना है, किसको माना है x+1 को, प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया, तो ये रिजल्ट आया हमारा x³ / 3 + x - x² / 2 माइनस log x+1 d/dx ऑफ x 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहा, खाली 1 रहा है ना, 1 को लिखते नहीं है ना, प्लस c। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इतने लेंदी ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था, तो इसका आंसर है। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्या है मेन ट्रिक, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करना, फिर a³ + b³ का फॉर्मूला ओपन करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 8 है, इंटीग्रेशन का dx अपॉन cos 2x + sin स्क्वायर x = फर्स्ट ऑप्शन sin x, सेकंड tan x, थर्ड ऑप्शन है cos x और फोर्थ ऑप्शन है 0। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन dx अपॉन cos 2x का फॉर्मूला, देखो cos 2x के आपके पास 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन देखो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, वो वाला फॉर्मूला जो बड़ा रेयरली यूज़ होता है, जिसका रिजल्ट cos और sin दोनों के टर्म्स में आता है। ये होता है cos² x - sin² x। क्यों लगाया आपको पता लग गया है, बिकॉज मेरे को पता था यहाँ पे -sin² इस वाले प्लस वाले sin² x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन देखो, ऊपर 1 अपॉन cos² x बचा ना, 1 अपॉन cos² x क्या होता है sec² x और dx। खुद ही बताओ यार, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x + c। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 में पहुंच गए हम लोग। क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 + cos 8x dx की वैल्यू बतानी है आपने। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर करेक्ट आता है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे cos 8x का फॉर्मूला।
देखो कॉट 8x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम यूज़ करने वाले हैं हाफ एंगल फार्मूला। अगेन इससे पहले वाले MCQs में मैंने बताया था आपको cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, जो मेन फॉर्मूला होता है ना cos 2x का 4 फॉर्मूले। देखो जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो cos 2x का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है cos 2x का। हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों, यहाँ चेक करो, यहाँ एंगल क्या है cos का 2x है, यहाँ हाफ हो जा रहा है, 2x का आधा क्या होता है x। क्लियर। अगर यहाँ पे cos 4x होता तो सब चीज़ यही रहती, यहाँ पे क्या हो जाता है 2x, 4x का आधा 2x। अब यहाँ पे खुद ही बताओ, यहाँ पे cos 8x, 8x का रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा ना। 8 का जस्ट 8x का हाफ क्या होता है 4x। जब 2x का हाफ x है तो 8x का हाफ क्या हो जाएगा 4x। तो इसको इसके टर्म्स में कैसे लिखेंगे बताओ, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ये वैल्यू 1 माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ 2x का तो x था तो 8x से क्या हो जाएगा 4x अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 4x। ठीक है, और इंटू डी एक्स चल रहा है, ये वाला डी एक्स ये चल रहा है। ठीक है, अपॉन 1 करके हम लेते हैं एलसीएम, तो 1 अपॉन इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 4x। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ ऐसी उतर जाएगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर 4x, फिर प्लस ये वाला प्लस, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 4x। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और डी एक्स चल ही रहा है। तो देखो 10 स्क्वायर माइनस 4, देखो माइनस का 10 स्क्वायर 4x प्लस का 10 स्क्वायर 4x कैंसिल हो गए, ये वाली टर्म सबसे ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 4x, और अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस 1 2 जो कि कांस्टेंट है, तो मैंने 1/2, क्योंकि देखो ऊपर से तो 1 बाहर, 1 प्लस 1 2 डिनोमिनेटर में, तो ये मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं बचा, और क्या चल रहा है बताओ डी एक्स। अब खुद ही बताओ, आइडेंटिटी बताना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10th क्लास की सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये बताओ 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 4x है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है ना, एंगल ही तो है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर 4x हो जाएगी। जब यहाँ x था तो यहाँ पे भी x था, जब यहाँ पे 4x है तो एंगल भी क्या बचेगा 4x। ठीक है, तो क्या 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर 4x की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर 4x और dx। अब खुद ही बता दो मुझे, सेक स्क्वायर अगर इसको x जैसा मान लेता हूँ, x जैसा मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता है 10x होता है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। x मतलब x किसको माना है 4x को माना है, क्योंकि 4x को माना है तो हम क्या करेंगे d/dx भी करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। 4x का अगर x होता तो हम नहीं करते, लेकिन x जैसा माना है ना, है थोड़ी x, क्या है ये 4x है, तो सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन 10 4x, और x से नहीं था ये तो इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करा डिवाइड में d/dx ऑफ 4x प्लस c। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया 1/2 10 4x अपॉन d/dx ऑफ 4x का 4 तो बाहर आ गया, d/dx ऑफ x प्लस c, dx और dx कैंसिल, तो 2 4 जा 8 हो गया 10 4x प्लस c। क्या ऑप्शन है ऐसा 1/8 10 4x, 1/8 10 4x ऑप्शन में होना चाहिए 1/8, ये देखो ये वाला है, अच्छा नहीं 1/8 10 4x ना, ये है देखो ऑप्शन डी 1/8 10 4x प्लस c, ये तो था 1/8 10 4x प्लस c, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट एमसीक्यू नंबर 10th है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। 4 ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, और ये एमसीक्यू तो है, एमसीक्यू में तो है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव वे में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना और आप ही जाएगा आपको समझ में। ठीक है, थोड़ा सा आप देखो, तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा इसमें, कौन सी वाली प्रॉपर्टी
कौन सी प्रॉपर्टी? पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखता हूँ किनारे पे, जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है f। x की जगह क्या यूज़ करते हैं हम बताओ? अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन x की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स यूज़ करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो i इक्वल्स टू 0 to π/4 है log 1 प्लस 10, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, तो x की जगह अपर लिमिट जो कि है π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, मतलब ये रिजल्ट यूज़ कर लिया, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स। तो जैसे मैंने यूज़ करा तो मेरे को इतना पता लग गया, खाली इतना देखो आप, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, खाली इतना देखना आपने इसको। ये तो ऐसी सब, ये सब ऐसी चलेगा। यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्लास 11th, 0 to π/4 सब चीज़ एज इट इज चलेगी। लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस भी ऐसे चलेगा, 1 प्लस तक ऐसे चलेगा। 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। लिख देते हैं यार, 10a माइनस बी का जो रिजल्ट होता है वो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाला है। a कौन है? π/4, b कौन है? x, तो 10a मतलब 10 π/4 माइनस 10b, b कौन है? x, अपॉन 1 प्लस, अपॉन यहीं तक आएगा, पूरे में मत कर देना बच्चे, पूरे में कर देते हैं यहाँ पे गलत हो जाएगा। केवल इतने के लिए कर रहे हैं हम सॉल्व, ये तो ऐसे ही है। अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, a π/4 है और b कौन है? x, 10a मतलब 10 π/4 इंटू 10b मतलब 10x, ब्रैकेट क्लोज और dx चली रहा है। ठीक है, अब अपॉन 1 करके यहाँ पे अपॉन 1 करके स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो i इज इक्वल्स टू आया 0 to π/4, चलने दो इसको, लॉग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 π/4, 10 π/4 इंटू 10x अपॉन, ये ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये रहेगा 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x प्लस, और यहाँ पे 10 π/4 माइनस 10x। कुछ नहीं करा यार, कुछ भी नहीं करा, एलसीएम लिया है। अब ये मत कहना सर एलसीएम लेना सिखाओ, ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए यार। तो ये करा, अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। इंटू है, इंटू है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा इंटू नहीं है यार, यहाँ माइनस है, क्या मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, माइनस है, ठीक है, तो ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं i इक्वल्स टू 0 to π/4 लॉग, देखो 1 प्लस, ये 10 π/4 1 होता है ना, तो 1 हटा दो, 1 से 10x मल्टीप्लाई होगा तो 10x ही रहेगा, तो ये कर दिया, प्लस 10 π/4 1 होता है माइनस 10x, समझ में आया, अपॉन यहाँ देखो 1 प्लस 10 π/4 1 होता है 1 इंटू 10x, 10x। समझ में आया कैसे करा? जहाँ जहाँ 10 π/4 है वो 1 करा, और बगल में मल्टीप्लाई में कुछ है तो वही रिजल्ट ऐसे ही आएगा। अकेले है तो 1 आया, तो अब यहाँ देखो प्लस का 10x और यहाँ माइनस का 10x अब कैंसिल हो गया। तो मेरे पास i की वैल्यू क्या आ गई? और स्टूडेंट्स इसको ना क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 भी बना लेना। i की वैल्यू क्या आ गई? 0 से π/4 लॉग, बताओ 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m अपॉन n क्या होता है बताओ? लॉग m माइनस लॉग n। तो i इक्वल्स टू, देखते रहना, हाँ देखते रहना, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m मतलब 2 माइनस लॉग n मतलब 1 प्लस 10x, ये ठीक है। dx तो चले रहा है दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में? ओके, अब खुद ही बताओ, लॉग टू कांस्टेंट है, लॉग टू कांस्टेंट इसको कैसे लिखेंगे? 0 से π/4 लॉग 2 dx, इंटीग्रेशन करो ना इसका, इसके साथ भी और इंटीग्रेशन इसके साथ भी, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x dx
है ना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन दोनों के साथ है ना, इसके साथ भी और ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी, तो दोनों के साथ अंदर इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका तो हो गया, देखो खुद ही बताओ यार। log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx का हो जाएगा, dx से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखो माइनस, स्टूडेंट्स ये देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही तो है ये देखो, ये जो है ये रिजल्ट जो है ये क्वेश्चन ही तो है, और क्वेश्चन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, आई दे रखी है। तो इसकी जगह मैं वाई आई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लूँगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके ये आई आ गया। तो आई की वैल्यू क्या आ गई देखो। अच्छा अब यहाँ पे बताना, ये तो आई था, माइनस आई को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा, एक आई तो ये था, ये वाला यहाँ जाएगा तो प्लस आई इज इक्वल्स टू log 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बताओ, x होता है, और लिमिट तो चल ही रही है ना, लिमिट कहाँ से 0 से π/4, आई प्लस आई 2i log 2 ऐसे ही। आपको पता है x की जगह अपर लिमिट पहले π/4 रखेंगे, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो क्या आया 2i इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ये π/4। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से देखो यार बेटा, x प्लस आई 2i हो गया, log 2 ऐसे ही रहा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, लोअर लिमिट 0 चल रही है, अपर लिमिट π/4 चल रही है, आई प्लस आई 2i log 2, x की जगह अपर लिमिट π/4 रखी, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 रखी, आपको पता है लिमिट लगाना आपको आता है, तो 2i इक्वल्स टू log 2 π/4, ये अलग चीज़ है, ये कांस्टेंट है। देखो खुद ही बताना, मेरे को तो आई चाहिए ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो 2 क्रॉस मल्टीपल नीचे लेकर जाता है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, log 2 π/8 आई की वैल्यू, क्योंकि आई तो मेरा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या है ये था, और क्वेश्चन का जो सिंबल था वो क्या था, आई, मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब आई की वैल्यू निकालना, और आई की वैल्यू तो निकाली मैंने, log 2 π/8 या फिर π/8 इंटू है, हाँ यहाँ पे log 2 π/8 log 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नोट करो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।